व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हाल ही में हमने सेलिब्रेट किया है रिपब्लिक डे और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि द ग्रेट इंडिया, भारत की एकता देख आज दुश्मन भी तारीफ करने में मजबूर। भाई इंडिया आज उस लेवल पे पहुंच चुका है। तो सबसे पहले तो वीडियो कर दे लाइक। नाउ इंडिया स्पीक्स चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब बटन तो लेट्स गो। इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें दो मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है और सेकंड नंबर पे जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। मिस्र का जो लीडर है वो जस्ट इंडिया को विजिट नहीं कर रहा है बल्कि रिपब्लिक डे पे एज ए गेस्ट वो वहाँ पे मौजूद है। इस्राएली डिप्लोमेट्स की जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। इस्राएली डिप्लोमेट्स ने मुख्तलिफ अंदाज में, यहाँ तक कि हिंदी जुबान में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया। At least for 2023, India has become the global diplomatic epicenter. मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की अगर बात करें, मेड इन पाकिस्तान बना क्या रहा है भाई। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान की अशिया दूसरे ममालिक ले जाने के सिलसिले में अपनी सर्विसेज रोकने पर गौर कर रही हैं। पाकिस्तान की 85% बरामदात इन्हीं इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए होती हैं। हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा, कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। पाकिस्तान इस वक्त इस क्राइसिस में आ चुका हुआ है कि आप छोटी छोटी चीजें मंगवाने के लिए भी आपको डॉलर नहीं चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है कि वो जो है शिद्दत पसंद बहुत है, चंद अनासर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है। India is going to decide what the world is going to talk about. सारी दुनिया के जो सबसे important leaders हैं वो किस मुद्दों पे बात करेंगे, इंडिया गेट्स टू डिसाइड। वहाँ पे 1 अरब 45 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ 22 करोड़ लोग रहते हैं। हम 22 करोड़ होके भी यूनाइटेड नहीं, वो 1 अरब 45 करोड़ होके यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर ग्रेट इंडियंस, गुड इंडियंस। आप इस पाकिस्तान के आइन को किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दें और कहें कि जी हम उस आइन को नहीं मानते, हालात इस तरह के हो गए। आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे, हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। हमारा इंडिया के साथ लड़ाई कोई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत की आपस में लड़ाई है। हम हमारी लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम जाते हैं, मैं पिछले 3 साल में 3 दफ़ा दुबई होके आया हूँ, मुझे लोग वहाँ पे इंडिया के लोग मिलते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं है, गवर्नमेंट की लड़ाई है। जो भी चलता है गवर्नमेंट का करता रहता है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे तो वैसे ही बदनाम है, पब्लिक तो है भी बीच में लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ लड़ाई गवर्नमेंट लेवल पे। आपका ना आज इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने इंडिया को विश किया है, इवन के इंडिया की जुबान में, हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, उनका मकसद जो है वो हमें पाकिस्तान को जलाने के लिए है कि पाकिस्तान इस बात से हसद करे और पाकिस्तान हमें तस्लीम करे। लेकिन हम अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को हम तस्लीम करेंगे, सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नाजायज़ मुल्क है। उसकी कोई वो अपनी रियासत, कोई स्टेट नहीं है। वो जिस तरीके से भी आया है, फ़लस्तीन में घुसा है, जैसे भी घुसाया गया है, वो नाजायज़ है, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ ये हमें हसद करने के लिए, जलाने के लिए ये सब कुछ किया है। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया के डिफरेंट त्यौहार पर, डिफरेंट इवेंट पर जो है विश भी करती हैं और सेलिब्रेट भी करती हैं। तो क्या वो भी पाकिस्तान को जलाने के लिए सब कुछ करते हैं? देखें जी, उनका जो एक सियासी महाज है ना, वो दुनिया में बड़ा अच्छा है। दूसरी उनकी पॉपुलेशन है। तीसरा उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो दुनिया में मानी जाती है। हमारे पास हर चीज़ है। हमारे जो नौजवान हैं, हुनरमंद नौजवान हैं, हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। इवन के वो लोग गाड़ियाँ भी खुद बनाते हैं अपने मुल्क में और हमें गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और हमें डबल ट्रिपल पैसे देने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया उनको जानती है, मानती है, इस वजह से कि वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं और उनकी जो सियासत है जो वो पूरी दुनिया में एक अहम किरदार रखते हैं। हालांकि वो हमसे हर मामले में पीछे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में वो असर व रसूख रखते हैं। अगर हमारे लोग भी, बड़े सियासतदान या वो पूरी दुनिया के साथ ताउन करें तो हम भी पूरी दुनिया में, हमें भी लोग हमारे कदमों में आके बैठें और हमें भी सलाम करें और हमें भी 14 अगस्त या इवन के हमारी ईद जो होती है वो हमें विशेष करें।
आपको पता है कि पाकिस्तान का कोई इवेंट हो तो हमारी इस्लामिक कंट्रीज ही हमें विश नहीं करती, जबकि इंडिया की 75वें यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की गई थी और बड़े शानदार तरीके से कि सब देखते रह गए थे। वो इसलिए हमें विश नहीं करते कि कहीं जो इंडिया नाराज ना हो जाए, इसराइल नाराज ना हो जाए, या इवन के जिसका इमरान खान साहब नाम लेते हैं, जिस मुल्क का मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कभी जाना पड़ सकता है, तो उसका वो नाराज़ ना हो जाए हमसे, इसलिए वो हमें विश नहीं करते। उनको लग पता जाएगा जब दुनिया में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी ना, इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज के मंगवाएंगे और मंगवाते भी हैं। तो उनको थोड़ी सी ज़रा अरबों को ना ज़रा शर्म होनी चाहिए, अपनी अय्याशियों से बाहर निकलें और इस चीज़ को समझें। सारी मुस्लिम कंट्रीज के ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ बेहतरीन हैं, हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारा ही साथ नहीं देती। वो इसलिए नहीं ना दे रही कि जो इसराइल है या इंडिया है या अदर ममालिक हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, यूरोपीय यूनियन है या इस तरह के कोई हैं कि अगर हम पाकिस्तान की इसकी इज़्ज़त की बात करें, इसकी सपोर्ट करेंगे तो हमसे वो नाराज़ हो जाएंगे। बाहर चाइना है या और कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमें आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ठीक है, हम उनकी हमें की ज़रूरत है वो ना करें। हम भी अपने जो चाइना है, दूसरे जो मुल्क हमारे साथ ताउन रखते हैं, हम भी उनके साथ रखें, हम उनके कानून। कौन से दूसरे मुल्क हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, कोई एक दो का नाम बताओ। तो चाइना है, तुर्की है, अज़रबैजान है, जो इस्लामी ममालिक हैं, जो हमें हमारे छोटे बड़े मौक़ों पे हमारी गमी खुशी में हमारा साथ देते हैं। जो मुश्किल वक्त आया ना, हमारी इस्लामिक कंट्रीज ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। सऊदी अरेबिया गए, क्या हुआ, कोई मदद मिली? चाइना की मदद कर रहा है अभी वो इस वजह से चाइना तो इसलिए नहीं मदद कर रहा क्योंकि उनका हमने सीधी बात है सी पैक रोक दिया है, उनका हमने रोका है, ठीक है ना। अगर हम आज उनका सी पैक खोल दें, चाइना हमारा जो है पूरा मुल्क ना सऊदी अरब या यूएई से आगे ले जाए, सिर्फ वो हमारी अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से हमने उनका सी पैक रोका है, बल्कि हमने अपने नौजवान का फ्यूचर रोका है, हमने अपने पाकिस्तानी अवाम का, अपने मुल्क का फ्यूचर रोका है, उनका सी पैक नहीं रोका। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, इसलिए तमाम कंट्रीज के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है और पाकिस्तान के साथ किसी की बनती नहीं है? जी बिल्कुल, हम ये बात तस्लीम करेंगे, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और टाइट है, इसी वजह से वो आज तक कायम है। ओके, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ना, देन ही शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। मतलब सर पाकिस्तान में वैसे प्राइम मिनिस्टर तो बैठने के बाद भी स्टार्ट बिहेवियर नहीं कर पाते, तो पहले से कैसे? नहीं, बिकॉज he has a chance of being, he could potentially be, देखिए अगर अनडेमोक्रेट, देखिए इलेक्शन प्रोसेस अगर ना हो, given his young age, वो 25-30 साल he can be a prime minister, like he could have a longest tenure in Pakistan's history with the help of the military. So अगर मैं बिलावल का एडवाइजर होता हूं तो मैं कहता हूं कि ये सब आप जो छिछोरापन कर रहे हैं ये सब छोड़ें, कम अप विद अ वेरी सीरियस इकोनॉमिक प्लान टू सॉल्व पाकिस्तान's problem. And if I became prime minister, I will do these 10 things to fix these problems. उनके पास जो एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरा ये जो सारे के सारे तालिबान से ये जो सिचुएशन है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, व्हाट विल ही डू अबाउट द इकोनॉमी, व्हाट विल ही डू अबाउट द एनवायरनमेंट, व्हाट विल ही डू अबाउट एक्सट्रीमिज्म। ये इंडिया की मिनिस्ट्री को बहुत पसंद आएगा बिकॉज इट इज 3 E's। इंडिया बहुत एलिट्रेशन बहुत करते हैं ना, तो एक्सट्रीमिज्म, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, व्हाट विल शहबाज शरीफ डू what will Bilawal Bhutto do to fix these 3 things? Agar if he comes up with that vision, he might be greater than his grandfather in Pakistan history. जी तो राइट, अभी एक बिलावल भुट्टो का वीडियो भी वायरल हुआ, वो डांस करते हुए वाला वीडियो नहीं, वो वीडियो गलत है, वो बिलावल वो फेक है। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो सिगरेट पी रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं। हाँ, हालांकि मैं स्मोकिंग को वो नहीं करता, आई डू नॉट सपोर्ट कोई स्मोक करे, लेकिन वो कर रहे हैं और उस वीडियो को दिखाकर ये बोला जा रहा है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि नहीं। भाई ये पर्सनल मैटर होता है और इसमें कोई कंट्री किसी से मतलब नहीं, हमारे भी। हाँ, मुझे सिगरेट वाली चीज का तो मुझे लगता है, तो खाली उसका है जो वो बोला था ना कुछ, हाँ जो यूएनएससी में जाके मोदी जी के खिलाफ जो बोला था, आप एक ऐसे लेवल पे हो, आपको वर्ड्स मतलब कहते हैं ना, चूज योर वर्ड्स वाइजली, आपको बहुत ध्यान से ऐसे टाइम पे अपने वर्ड लिखने चाहिए, स्पेशली तब
स्पेशली तब बोलूंगा जब आपका जो देश, जो आपकी कंट्री, वो बिल्कुल एकदम डूबने के कगार पे है। आपको और थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। मैं वो वाली बात है, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ये तो मुझे बोलना चाहिए अपने लिए कंट्रोल। और अगर बात करी जाए ना तो पाकिस्तान, वो जो एक भाई ने बोला ना कि वो मैं एग्री नहीं, वो कह रहा है कि वो मुस्लिम देश हैं, उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए इतना। वो तो हाँ, बाकी कंट्रीज ना नहीं, उसने अपना नंबर बनाने के लिए नहीं कर रही। ये वो भाई ने इसकी सोच ये थी कि नहीं कि हर उसमें हम उनसे आगे हैं, वो चीज भी। लेकिन मैं एक बताता हूँ, अगर सिर्फ ये सोचेंगे कि जो कंट्रीज धर्म के हिसाब से सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसे नहीं होता भैया। अब रिश्तेदारी देख लो, रिश्तेदार तो एक ही धर्म के होते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं फिर आ गया, उसका फोन में उठाए पैसे मांगेगा, तो वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर कंट्रीज की दोस्ती धर्म के हिसाब से नहीं चलती है। ऐसी कंट्री देखिए हमने जो आपस में भी लड़ जाती है बॉर्डर टू बॉर्डर पे भी, तो धर्म की बात नहीं है यहाँ पर, तो आपके रिलेशन कैसे हैं। और आज इंडिया उस मुकाम पे है कि इंडिया ट्रेड वाइज भी, इकोनॉमिक वाइज भी और स्टांस वाइज भी सबको साथ लेके चलता है। जबकि पाकिस्तान सिर्फ ये कहता है कि हम इस्लामिक देश हैं तो हमें सारी मुस्लिम कंट्री ही सपोर्ट करें बस। ऐसे नहीं होता भैया। आपको जाति, धर्म, इन सब से उठकर आपको एक तो इंसानियत, और उससे भी ऊपर एक कंट्री के लिए होता है कि रिलेशंस, वो मैटर करता है। ना कि अरे तू तो मेरे, जैसे वो नहीं होते कई लोग, अरे तू तो मेरे गांव का है, ला पैसे निकाल। ऐसा कैसे निकालते पैसे यार? गांव का तो गांव का, दोस्ती यारी तक ठीक है। आप जा रहे हो दूसरे देश जा रहे हो जो इस्लामिक कंट्री है, मान लो मुसलमान देश है, तो वो तुमसे चाय पानी पिला देगा, दोस्ती यारी कर लेगा, ठीक है कि भाई कुछ इमरजेंसी या देश 150 रुपए की बात अलग होती है। तुम तो कहते हैं मेरे को मकान दिला दे। ये है कि हमारा देश गया हर बार का ये नहीं, इनका तो यार मकान लेना है कि नया पैसे दियो यार, हमारी जमीन पे कब्जा हो गया, और इतना दूसरी बात है कि जो उधार लाते हो उस उधार से कहीं देश में डेवलपमेंट नहीं दिखती, वो कहाँ चला जाता है? डेवलप होते तो हैं बिल्डिंग लंदन में, दूसरे देशों में पर्सनल हो जाते हैं ना फिर इनके। सही मायने में इनका कोई प्राइम मिनिस्टर ढंग का आएगा ना, जो प्लान लेके आएगा भैया ऐसे रिवाइव करूंगा, तो ही सक्सेसफुल है। ये नहीं लाना कश्मीर छीन लेंगे, पीओके में भी ये कर देंगे, वो करते हैं भैया चूरन, लाहौरी चूरन छोड़ के आप थोड़ा रियलिटी बेस्ड काम करें, जिसकी प्रगति वाले लाओगे तो ठीक होगा। नहीं तो आधी जनता पाकिस्तान की, मैं कहूंगा वो उसी में कि हाँ कश्मीर की बात करती है, ओह माय गॉड ही इज माय आइडल। अरे कश्मीर वाले तुम्हें पैसे देने आ रहे हैं, कश्मीर जनता तुम अपने काम करोगे, वो जनता खुद, वहां की जनता खुद भारत में नौकरी करना चाहती है, उनको डेवलपमेंट दिख रहा है, हर चीज दिख रही है। ये तो वही बात होगी, कोई अनजान आदमी अरे ओए चल तू मेरी पार्टी में चल, अरे नहीं जाना तेरी पार्टी में यार, नहीं तू हमारी पार्टी में चल, क्यों चले? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताना। मिलता है वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।